अब बच्चा बैड डेट्स के बाद बैड डेट्स के साथ ही एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है जो कि है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आप में से किसी को इसका मतलब बताइए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स का मतलब है वो लोग डेटर्स, वो वाले डेटर्स जिन डेटर्स के ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि ये मेरा पैसा नहीं देंगे। लेट्स सपोज कि मेरे डेटर्स में ए, बी और सी तीन डेटर्स हैं। मेरे को सी के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि सी वो डेटर है जो मेरा पैसा लेकर भाग सकता है और ये मेरे क्या करवा देगा, बैड डेट्स। और बैड डेट्स कंपनी के लिए क्या है, लॉस। तो कंपनी अपने लॉस को साइड में मतलब कम करने के लिए या अपने लॉस से बचने के लिए क्या करती है, सी के अगेंस्ट प्रॉफिट में से कुछ पैसा पहले ही निकाल देगी। प्रॉफिट में से कुछ पैसा पहले ही निकाल देगी जिसको साइड में रखा जाएगा, इस वजह से कि अगर सी कल को पैसा लेकर भाग भी गया ना तो कंपनी को ज़्यादा लॉस बेयर ना करना पड़े। और प्रॉफिट में से कंपनी ने ये जो पैसा निकाला है इसको नाम दिया जाएगा प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो डेटर्स जिसके ऊपर आपको शक है या डाउट है कि ये डेटर आपको आपका पैसा नहीं देंगे, तो उन डेटर्स के लिए आप प्रॉफिट में से पहले से ही कुछ हिस्सा साइड पे रख लेते हो ताकि इमरजेंसी या सडनली कंपनी को या सोल प्रोप्राइटर को बहुत ज़्यादा लॉस बेयर ना करना पड़े। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दो तरीके की होती है। एक होती है ओल्ड प्रोविजन, एक होती है ओल्ड प्रोविजन और एक रहती है न्यू प्रोविजन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रोविजन को ओल्ड प्रोविजन कंसीडर किया जाए और किस प्रोविजन को न्यू प्रोविजन समझा जाए। तो जो प्रोविजन आपको कहाँ दे रखी होगी, ट्रायल बैलेंस में। जो प्रोविजन आपके सम के ट्रायल बैलेंस में दे रखी है वो आपकी कैसी प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन। और जो प्रोविजन आपको कहाँ दे रखी है, एडजस्टमेंट्स में, वो प्रोविजन आपकी कैसी है, न्यू प्रोविजन। तो प्रोविजन दो तरीके की है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दो तरीके की है, ओल्ड प्रोविजन और दूसरी क्या है, न्यू प्रोविजन। हमें कैसे पता लगेगा ओल्ड कौन सी और न्यू कौन सी है। तो जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कहाँ दे रखी है, ट्रायल बैलेंस में, वो आपकी कैसी प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन। और जो प्रोविजन आपको कहाँ दे रखी है, एडजस्टमेंट में, वो प्रोविजन आपकी कैसी होगी, न्यू प्रोविजन। अब जो प्रोविजन है ये आपके प्रॉफिट को कम कर रही है क्योंकि आपने प्रॉफिट से पैसा निकाला है ना। तो जो भी चीज़ आपके प्रॉफिट को कम करती है वो डेबिट साइड में आती है। तो आप चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चाहे वो नई प्रोविजन है चाहे वो ओल्ड है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ आप क्या कर सकते हो, ये बेसिकली वो प्रोविजन होगी जो न्यू प्रोविजन है, ध्यान में रखना। ये वो प्रोविजन जो नई प्रोविजन है। इधर आप इसका फॉर्मूला बिल्ड कर सकते हो। जो आपने बैड डेट्स लिखे ये वो बैड डेट्स थे जो ट्रायल बैलेंस से आए। एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स थे, फर्दर बैड डेट्स, वो हमने प्लस किए बैड डेट्स में। अब जो बैलेंस आया इस बैलेंस में आप प्लस कर दोगे क्या चीज़, नई प्रोविजन। इसमें हम क्या प्लस करेंगे, न्यू प्रोविजन। जब ये न्यू प्रोविजन प्लस हो जाएगी, अगर मान लो सब में कोई ओल्ड प्रोविजन भी है तो वो ओल्ड प्रोविजन आपको यहीं से क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा कि हमने सबसे पहले लेने हैं फर्दर, पहले लेने हैं बैड डेट्स, उसमें प्लस करने हैं फर्दर बैड डेट्स, उसमें प्लस करनी है नई प्रोविजन और माइनस करनी है ओल्ड प्रोविजन। जो जो आपके सम में दे रखा है वो लिखते रहो, जो नहीं दिया उसको छोड़ देना। सच है कि अगर आपके सम में ओल्ड प्रोविजन नहीं दी तो आप बैड डेट्स लिखो, फर्दर बैड डेट्स प्लस करो, नई प्रोविजन प्लस करो, यहाँ पे आंसर लिख दो। मान लो अगर नई प्रोविजन नहीं है तो बैड डेट्स लो, फर्दर बैड डेट्स लो, ओल्ड प्रोविजन माइनस करो, आंसर लिख दो। तो जो चीज़ है वो लिख रख लेना, बाकी छोड़ देना। तो हमारे पास ये इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला बन गया, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोविजन का P&L अकाउंट के हिस्से का आइटम्स। अब आपके पास आती है बैलेंस शीट। देखो हमारे पास क्या, ओल्ड प्रोविजन ना ऑलरेडी सीधा सीधा सब में दे रखी होती है। न्यू प्रोविजन आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। न्यू प्रोविजन आपको खुद से क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट। तो आपके एडजस्टमेंट में कुछ परसेंटेज दे रखी हुई कि जैसे वो लिख देगा
तो ये 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि आप अपने डाउटफुल डेट्स के लिए 10% की प्रोविजन क्या करो, क्रिएट करो। आप अपने जो है 10% की प्रोविजन क्रिएट करो, किसके ऊपर, डाउटफुल डेट्स के ऊपर। तो आपने कैसे करना है, आपने लेनी है यहाँ से डेटर्स, ठीक है। डेटर्स में माइनस क्या करने हैं, फर्दर बैड डेट्स, ये पहले वाला ही फॉर्मूला है। डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स करके जो आपके पास बैलेंस आया किसका, डेटर्स का, इस बैलेंस के ऊपर आपको क्रिएट करनी है क्या, 10% की प्रोविजन, या जितनी भी समय बोलिए उतनी। तो जो भी आप नई प्रोविजन बना रहे हो वो किस बैलेंस के ऊपर बनानी है, इस बैलेंस पे, जो कब आएगा, जब आप फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर दोगे। तो डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स करके जो भी आपके पास क्या निकल कर आया है, बैलेंस, उस बैलेंस के ऊपर आपको क्या क्रिएट करनी है, 10% की प्रोविजन। उस बैलेंस के ऊपर 10% या जो भी प्रोविजन आपके सामने बोल रखी है वो प्रोविजन आपको क्रिएट करनी है। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल के लिए 10% है, मान लो कि मेरे यहाँ पर डेटर्स थे 88,000 के, उसमें से 8,000 के फर्दर बैड डेट्स हो गए, तो बैलेंस कितना रहेगा, 80,000। इस 80,000 के ऊपर 10% की क्या लगेगी, नई प्रोविजन। तो वो जो नई प्रोविजन है वो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस। ये ध्यान में रखना, एनपी का मतलब यहाँ पर नई प्रोविजन से है। तो 80,000 का 10% यानी 8,000 की नई प्रोविजन है, तो बचा हुआ 72,000 आप बैलेंस शीट में डेटर्स के नाम से शो करते हो। हमेशा ध्यान रखना, प्रोविजन किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगी, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लगता रहेगा, फिर प्रोविजन बनेगी। सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होएगा, जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपको क्या बनानी है, नई प्रोविजन। यही वो नई प्रोविजन है जो यहाँ पर आनी है। एक तो ये न्यू प्रोविजन डेटर्स में से माइनस हुई 8,000 की, और दूसरा ये नई प्रोविजन यहाँ पर 2 बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस जो भी आपकी नई प्रोविजन है वो यहाँ पर क्या होएगी, प्लस। ओल्ड प्रोविजन वो होएगी जो आपके कहाँ दे रखी होएगी, ट्रायल बैलेंस में। ओल्ड प्रोविजन का डेटर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इस साइड का फॉर्मूला है और ये आपके एसेट के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पर P&L में फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। डेटर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, पहले डेटर्स लिखोगे और हमेशा पहले फर्दर बैड डेट्स को क्या करना है, माइनस। उसके बाद जो बैलेंस बचा उसके ऊपर क्या लगानी है, जो भी परसेंटेज आपके समय बताई गई है। तो न्यू प्रोविजन हमेशा इस बैलेंस में लगानी है। जो भी न्यू प्रोविजन आएगी ये यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ तक करके फिर हमारे पास एक डिस्काउंट का है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लेकिन पहले आप ये प्रोविजन तक के टॉपिक्स को क्लियर करो।